नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवकन और आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम आर पार। आज आर पार की शुरुआत दो तस्वीरों के साथ करना बेहद आवश्यक हो जाता है, क्योंकि कल केरल के एर्नाकुलम में एक के बाद एक 3 धमाके से दहल गया। 3 लोगों की मौत हो गई, 50 से ज्यादा जख्मी हो गए। उधर केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन दिल्ली में बैठकर इजराइल के हमले का विरोध कर रहे थे। लेकिन एक और बड़ा तथ्य है जो आपके समक्ष आज मैं रखना चाहता हूं। इसी केरल में बीते जुम्मे यानी शुक्रवार के दिन फिलिस्तीन के समर्थन में एक रैली निकली और हमास के पूर्व चीफ खालिद मेशाल भी इस रैली में वर्चुअली शामिल हुए और लोगों को उसने संबोधित किया। यह बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ा खुलासा है। अपने संबोधन में उसने जो कहा वो सुनकर आप हैरान हो जाएंगे और आपको लगेगा क्या ये हिंदुस्तान में हो रहा है? जी हां, ये हिंदुस्तान में हो रहा है। हमास के इस आतंकी ने कहा कि बुलडोजर वाले हिंदुत्व को उखाड़ फेंको। दोबारा कहता हूं मैं, बुलडोजर वाले हिंदुत्व को उखाड़ फेंको। और रैली में खड़े लोग इस बात पर ताली पीटते रहे। सवाल है क्या भारत में भी हमास वाली सोच सिर उठा रही है? लेकिन दूसरी तरफ रूस में भी एक बहुत बड़ा घटनाक्रम हुआ है। वहां एक एयरपोर्ट के भीतर धार्मिक नारा लगाते हुए एक समुदाय विशेष के सैकड़ों लोग घुस गए, पहुंच गए। इन्हें सूचना मिली थी कि इजराइल की राजधानी तेल अवीव से एक फ्लाइट वहां आ रही है, इसलिए ये यहूदियों का मॉब लिंच करने की मानसिकता से एयरपोर्ट के अंदर पहुंच गए, जबरन घुस गए और रनवे तक को घेर लिया। लेकिन आज सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि आप पूरे देश के लिए केरल की घटना और रूस की घटना एक बड़ा अलर्ट है। आज इसी सवाल पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। शहर शहर हमास, भारत में भी है बड़ा आभास। आज का आर पार इसी पर। पूरी दुनिया गाजा और इजराइल के धमाकों में उलझी थी और इसी बीच रविवार को केरल का एर्नाकुलम सीरियल धमाकों से दहल गया। एक प्रार्थना सभा के बीच एक के बाद एक 3 धमाके हुए। 3 लोगों की मौत हुई और 50 से ज्यादा लोग घायल हैं। लेकिन बड़ा एंगल ये है कि इस सीरियल ब्लास्ट से ठीक एक दिन पहले हमास के पूर्व चीफ खालिद मेशाल ने केरल के मलप्पुरम में फिलिस्तीन समर्थकों की एक रैली को वर्चुअली संबोधित किया था, जिसे लेकर अब केरल सरकार सवालों में घिर गई है। A leader of Hamas, he joined virtually here and he was talking openly about the Hamas, and this government was a silent spectator. हैरानी की बात यह है कि केरल के सीएम पी विजयन दिल्ली में बैठकर इजराइल हमास युद्ध के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे और उधर खुद केरल में धमाका हो गया। That under Chief Minister Pinarayi Vijayan, Kerala has shown increasingly a tolerance towards radical elements and radicalization. അങ്ങേയറ്റം ദൗർഭാഗ്യകരമായ സംഭവമാണ് കളമശ്ശേരി നടന്നിട്ടുള്ളത്। केरल में जिस कन्वेंशन सेंटर में धमाका हुआ वहां ईसाई समुदाय से जुड़े लोगों की धार्मिक सभा चल रही थी। इस ब्लास्ट की जिम्मेदारी लेते हुए डोमिनिक मार्टिन नाम के शख्स ने सरेंडर किया है। उसका कहना है कि वो यहोवा विटनेस सभा के विचारों के खिलाफ था। लेकिन अब एक और हैरान करने वाली घटना देखिए। ये तस्वीर रूस के मखाचकला एयरपोर्ट की है, जहां धार्मिक नारा लगाते हुए एक समुदाय विशेष का हुजूम पहुंच गया। इनका इरादा यहूदियों की मॉब लिंचिंग का था। इन्हें सूचना मिली थी कि इजराइल की राजधानी तेल अवीव से एक फ्लाइट वहां आ रही है, तो भीड़ ने फ्लाइट के रनवे तक को घेर लिया। तो सवाल है कि क्या पूरी दुनिया कट्टर सोच की गिरफ्त में फंसती जा रही है? आज इसी सवाल पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। शहर शहर हमास, भारत में भी आभास। और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। ये सीधे चलते हैं मैजिक बॉल पर देखने के लिए भारत में हमास के आभास का विश्लेषण। फैक्ट नंबर 1, पहला फैक्ट,
केरल के मल्लापुरम में हमास के समर्थन में रैली निकली। हमास के पूर्व चीफ खालिद मेशाल का संबोधन होता है। खालिद मेशाल ने रैली को वर्चुअली संबोधित किया और सबसे बड़ी बात जो बोली उस रैली के अंदर, यह गौर करने वाली है। खालिद मेशाल ने बोला क्या? आतंकी मेशाल बोला बुलडोजर वाले हिंदुत्व को समाप्त करना पड़ेगा, और हिंदुस्तान में बैठे लोग तालियां बजा रहे थे और पिनारी विजयन यहां इजराइल का विरोध कर रहे थे। सोचिए यह मानसिकता क्या है, और लोग वहां ताली पीट रहे थे। बोला कि बुलडोजर वाले हिंदुत्व को खत्म करना पड़ेगा। बहुत बड़ी बात है। दूसरा फैक्ट, ऐसा नहीं है कि यह पहली बार है। मौलाना तौकीर रजा का बयान, हमास कैसे आतंकी है, इजराइल आतंकी है। तीसरा फैक्ट जो मैं आपके समक्ष रख रहा हूं, असाउद्दीन ओवैसी का बयान, गाजा के बहादुरों को लाखों सलाम भेजेगा यहां से। चौथा फैक्ट आपको याद होगा, तस्लीम रहमानी अक्सर हमारी चर्चाओं में आते हैं। ये तस्लीम रहमानी ने हमास को आतंकी संगठन मानने से तक इंकार किया है। और बड़ा सवाल यह है, क्या मजहबी कट्टरता के समर्थन में कुछ लोग हमास का प्रेम दिखा रहे हैं? यह बड़ा सवाल है, क्या मजहबी कट्टरता के समर्थन में कुछ लोग हमास प्रेम दिखा रहे हैं? आज इस मूल सवाल के साथ मैं सीधा चलता हूं। मेरे साथ गौरव भाटिया है, मेरे साथ प्रोफेसर संगीत रागी जुड़ेंगे, मेरे साथ विवेक श्रीवास्तव है, मेरे साथ वारिस पठान है, शादाब चौहान है, नेता पीस पार्टी के। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है। विवेक जी, शुरुआत आपसे करता हूं। 50 सेकंड आपको मैं देता हूं। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये लोग,